वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमी सर। आज मैं आप लोग के लिए एज का पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए तथा बी की आयु क्रम से 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है। कितने वर्ष पूर्व अर्थात पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कहता है ए और बी का जो एज यानी प्रेजेंट एज दे रखा है 40 वर्ष और 60 वर्ष। तो कहा जा रहा है कितने साल पहले इनकी एज का जो रेशियो वह 3:5 रहा होगा। ठीक है, चलो मान लेता हूं कि x वर्ष पहले जो है उनका एज का रेशियो 3:5 था। ठीक है, तो x वर्ष पूर्व पहले अर्थात प्रेजेंट से जितना साल पहले अर्थात प्रेजेंट में घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो दोनों डाटा में से घटाएंगे। ठीक है, तो यही मैं पहले बेसिक प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका ए का एज है 14। एक्स वर्ष पहले तो इसमें से भी एक्स घटाएंगे, बी का 60 है तो इसमें से भी एक्स घटाएंगे। ठीक है, वही मैं किया हूं। 40 में 6 घटाया और 60 में से भी एक्स घटाया हूं। दोनों का रेशियो अर्थात बट्टे के फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शन के फॉर्म में 3:5 को 3/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। 40 में 5 से 200 और 5 में x से 5x और 60 में 3 से 180, 3 में x से -3x। x वैल्यू की एक तरफ लाया, -5x तो पहले से है, -3x तो +3x, प्लस 200 है -200, तो -5x + 3x -2x। 180 में से 200 घटाएंगे तो -20, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 20 हो 10 बार, x बराबर कितना होगा 10 वर्ष। ये मुझे फाइंड आउट करना था कितना साल पहले, वही मैंने x माना था। 10 साल पहले दोनों का रेशियो 3:5 क्या होगा 5। बट ऐसे क्वेश्चन को बनाना नहीं है, कलम नहीं उठाना है। ठीक है, क्वेश्चन का कहना है प्रेजेंट एज दोनों का मालूम है 40 और 60, कै साल पहले इनका रेशियो 3:5 रहा होगा, कितना था पहले। ठीक है, तो देखना है रेशियो के किसी एक पार्ट पे फोकस करना है यार, और ऑप्शन पे ख्याल करना है कि ऑप्शन मेरा है क्या। तो मेरा ये जो है ए का जो पार्ट है 3, तो इनका जो एज होगा जो कुछ साल पहले वो 3 के गुणज के फॉर्म में होगा, और बी का जो होगा 5 के गुणज के फॉर्म में। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन रखने से, यानी आप पूर्व है तो स्वाभाविक है वर्तमान में वो एज घटाएंगे ना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन बी जो है आपका 10। ठीक है, 10 ही घटाएंगे, 10 में से 40 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। देखिए तो ये 10 का गुणज है कि नहीं। बाकी आपको घटाने से नहीं आएगा। 40 में से यदि 5 घटाते, ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए जो है, ऑप्शन ए जो है आपका 5 है, तो 40 में से 5 घटाएंगे तो 35 आएगा, जो 3 का मल्टीपल नहीं है। या 17 घटाते हैं, 40 में से 17 घटाएंगे तो आपका आएगा 23 भी 3 का वो जो मल्टीपल नहीं है। यदि आपका 20 घटाते हैं 40 में से तो 20 आएगा, जो 3 का मल्टीपल नहीं है। एकमात्र ऑप्शन अपना बी है 10 वर्ष। 10 घटाने से देखिए 40 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, जो 3 का क्या होगा गुणज होगा। ऐसे ही बिल्कुल कलम उठाने की जरूरत नहीं, आप यूं ही ऐसे आप चेक कर सकते हैं, आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। बट बेसिक जानना जरूरी है, मैंने बेसिक प्रोसेस बताया आपको। ठीक है, सारे प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, सारा अस्त्र हम आपको देंगे। चलिए 7 देखते हैं। कहता है कि अरुण तथा श्रेयांश की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो श्रेयांश की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए ठीक है, यहां दिया है अरुण और श्रेयांश का एज का रेशियो दिया है 4:3। तो इसको मैंने मान लिया अरुण का पार्ट 4 है तो मैंने मान लिया 4x, और श्रेयांश का 3 है तो 3x मान लिया। 6 वर्ष बाद अर्थात प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद, प्रेजेंट में 6 जोड़ना होगा, और एक प्रेजेंट एज का ही रेशियो दिया है तो दोनों में 6 जोड़ेंगे। लेकिन मुझे दिया है अरुण का एज 6 वर्ष बाद। अरुण अभी 4x वर्ष का है तो 6 वर्ष बाद 6 बढ़ जाएगा, 26 साल का है, तो 4x + 6 = 26, और 4x + 6 है -6 जाएगा तो 20 होगा।
4 से 20 कै बार, 5 बार, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 5। x का मान पुट कर देंगे, निकालना क्या है श्रेयांश का परसेंटेज, तो श्रेयांश का पार्ट 3x है, x का मान इसमें पुट कर देंगे यानी 15 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 का कहना है समीर तथा अनंत की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो अनंत की वर्तमान आयु कितनी है। पीछे ऐसा क्वेश्चन बहुत बनाए हैं, चलिए फिर भी देखते हैं, शॉर्ट प्रोसेस ही देखते हैं। इसमें परसेंटेज का रेशियो दिया है समीर और अनंत, इस पर समीर ए फॉर अनंत 5:4, और 3 वर्ष बाद अर्थात प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट में 3 जोड़ेंगे, ठीक है, वही समीर और अनंत का रेशियो हो जाता है 11:9। ऐसे शॉर्ट प्रोसेस के लिए रेशियो को पार्ट को डिफरेंस सेम करना है। यहाँ 5 और 11 के बीच में डिफरेंस जो आ रहे हैं 6 का डिफरेंस है, और 4 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना 5 का आ रहा है, तो डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस को सेम करना है। तो देखते हैं दोनों के पार्ट, परसेंट के पार्ट को मैं देखता हूं, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 1 का डिफरेंस है, और 11 और 9 के बीच में डिफरेंसेस कितना 2 का डिफरेंस है। तो 2 बनाना है, एक को 2 बनाना है, तो दोनों पार्ट में 2 से गुना करेंगे। 5 में 2 से गुना किया हूं 10, 4 में 2 से गुना किया हूं 8, ठीक है। अब देखिएगा दोनों का डिफरेंस, प्रेजेंट और 3 साल बाद का जो एज है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखिएगा सेम आएगा। 10 और 11 के बीच में डिफरेंसेस कितना 1 का है, और 8 और 9 के बीच में डिफरेंसेस क्या 1 का है। दोनों का डिफरेंसेस को ऑलवेज सेम करना है इस प्रोसेस के लिए। जो डिफरेंसेस सेम आता है वह मेरा यूनिट पार्ट होता है, ठीक है। एक आ रहा है तो 1 यूनिट का मान, और ये किसके वजह से आया, ये 3 साल, यानी प्रेजेंट और ये प्रेजेंट से 3 साल आगे, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है इसके वजह से वो डिफरेंस है 3 ईयर्स। 1 यूनिट का मान 3 है, तो आप मुझे किसका मान चाहिए, अनंत की वर्तमान आयु, अनंत का जो वर्तमान पार्ट है 8 पार्ट। अब ये 5:4 में मान मत पुट कीजिएगा, जो मुझे गुना करने के बाद जो फाइनल जो पार्ट आया है उसका उस पार्ट में उसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है, यूनिट पार्ट का मान। तो मुझे अनंत का चाहिए, तो अनंत का 8 पार्ट है, 8 पार्ट का मान क्या होगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 21, यानी अनंत जो होगा 24 वर्ष का होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में 24 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, कहता है एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 होगा। यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन का कहना है P फॉर प्रेजेंट, H फॉर हस्बैंड और W फॉर वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के रेशियो जो है 4:3 है, और 4 साल बाद अर्थात प्रेजेंट से 4 साल बाद, प्रेजेंट में 4 जोड़ेंगे, ठीक है, इनका रेशियो हो जाता है 9:7। फिर वही शॉर्ट प्रोसेस अपनाते हैं, पहले इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो यहां मैं देख रहा हूं 4 और 9 के बीच में अंतर क्या 5 का है, 3 और 7 के बीच में अंतर 4 का है, तो अंतर सेम नहीं है। अब देखते हैं प्रेजेंट के दोनों पार्ट का डिफरेंस, 4 और 3 के बीच में अंतर 1 का है, और 9 और 7 के बीच में क्या 2 का है, ठीक है। तो इसको हम 2 बनाएंगे, ठीक है, 1 को 2 बनाना ज्यादा आसान है, यानी दोनों के पार्ट के रेशियो जो है ना, दोनों का डिफरेंस सेम करना है ऑलवेज, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, इसको 6 भी बना सकते हैं, 3 से गुना कर दो, इसमें 6 से गुना कर दो, बट 1 को चेंज करना ज्यादा आसान है ना। तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे दोनों पार्ट में। 4 में 2 से गुना किया 8, और 3 में 2 से गुना किया 6। अब देखिएगा अंतर सेम आएगा, 8 और 9 के बीच में 1 का अंतर है, ठीक है, 6 और 7 के बीच में कितना 1 का अंतर है, ठीक है। चलिए, तो जो डिफरेंस आता है वही मेरा यूनिट पार्ट होता है, 1 यूनिट का मान। और ये डिफरेंस किसके वजह से है, ये प्रेजेंट और प्रेजेंट से 4 साल बाद, यानी डिफरेंस है 4 साल के वजह से। 1 यूनिट का मान 4 है, वही यहां से परसेंटेज दोनों का निकल जाएगा। हस्बैंड का 8 पार्ट है तो 8 का कितना 32, और इसका वाइफ का 6 पार्ट है, 6 कितना 24 वर्ष। तो इसके पति जो है 32 साल के हैं और पत्नी जो है 24 साल की है अभी वर्तमान में, ठीक है। क्वेश्चन का कहना है कि उसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी, पहले अर्थात वर्तमान से। तो मैंने इसका बेसिक प्रोसेस अपनाया, यहां भी आपको बहुत शॉर्ट, यानी यहां से कलम चलाने की अब जरूरत नहीं है, बना सकते थे, बट पहले बेसिक देखिए।
मैंने मान लिया कि x वर्ष पूर्व इसकी शादी हुई, x वर्ष पूर्व अर्थात प्रेजेंट से x वर्ष पूर्व ना, ठीक है। तो दोनों में से x घटाएंगे परसेंटेज में, 32 में से x घटाया हूँ, 24 में से x घटाया हूँ, दोनों का रेशियो कह रहा है कि 5:3 हो जाता है, ठीक है। शादी के समय का रेशियो 5:3, वही मैं क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हूँ, 24 में 5 से 120, 5 में 1 से 5x और 32 में 3 से 96, 3 में 1 से 3x। x को इधर लाया, माइनस में है प्लस में आया, प्लस में 120 है माइनस में आया, तो -5x प्लस 3x माइनस 2x इक्वल टू 96 में से 120 घटाएंगे तो -24, 2 से 24 12 बार, x बराबर कितना आ गया 12 वर्ष, ठीक है। यानी उसकी 12 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, ठीक है। देखिए अब मैं कह रहा हूं कि कलम चलाने की जरूरत नहीं, कैसे, क्योंकि अभी 32 साल की है उसके हस्बैंड और वाइफ है 24 साल की है। तो कह रहा है कितने साल पहले, यानी प्रेजेंट से कितना साल पहले जो है वही आपको निकालना है कि दोनों का जो रेशियो वह 5:3 हो जाता है। पतिदेव का पार्ट 5 है और उसकी पत्नी का 3 पार्ट है। तो देख लीजिए ऑप्शन का ख्याल करेंगे, यहां से 12 को ही ले लेते हैं। देखिए 32 में से 12 घटाते हैं, 32 में से 12 घटाएंगे तो 20 आएगा। देखिए 5 का गुना जा रहा है कि नहीं, इसमें 24 में से 12 घटाएंगे तो 12, जो 3 का गुना है कि नहीं। तो ऐसे ऑप्शन का मान रख के आप निकाल सकते हैं, यानी अर्थात वो जो होगा 12 ईयर्स पहले का जो एज का जो रेशियो हो जाएगा 5:3 क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं बिना कलम उठाए, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्या कहता है 1 वर्ष पहले अभिषेक तथा जूही की उम्रों में 3:4 का अनुपात था, 5 वर्ष बाद उनकी उम्र में 5:6 का अनुपात हो जाएगा। अभिषेक की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। अभिषेक का परसेंटेज निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व अभिषेक और जूही के एज का रेशियो 3:4 दिया है और 5 ईयर्स बाद, यानी प्रेजेंट से 5 ईयर्स बाद, ठीक है। तो जोड़ेंगे, अभिषेक और जूही के बीच में 5:6 है। यहां देख रहा हूं मैं 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। यहां गुना भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यह देख रहा हूं जो डिफरेंस है, सेम डिफरेंस, वह मेरा यूनिट पार्ट होता है। तो 2 यूनिट का मान, ये 2 यूनिट, ये डिफरेंस किसकी वजह से, एज का डिफरेंस की वजह से। प्रेजेंट से 1 साल पहले और प्रेजेंट से 5 साल बाद, इसका मतलब अंतर जो होगा 5 और 1 कितना होगा 6 वर्ष, ठीक है। प्रेजेंट से 1 साल पहले, वहां से लीजिए आप 5 साल बाद तक का एज, तो टोटल आएगा एज 6 ईयर्स। इसके वजह से यह 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 2 यूनिट का मान 6 है, 1 यूनिट का मान क्या होगा 3। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिषेक का वर्तमान एज क्या होगा। तो अभिषेक का जो पार्ट है 3 है, 3 में 3 से 3 पार्ट का मान निकालेंगे तो 9 आएगा। बट ये एज 1 साल पहले का है, वर्तमान के लिए 1 साल जोड़ना होगा, तो वही मैंने 9 में 1 जोड़ दिया, यानी अर्थात कितना आया 10 वर्ष। अभिषेक का जो वर्तमान एज है वो 10 वर्ष। चलिए आज यहीं खत्म करते हैं, आपसे इजाजत चाहता हूं, टेक केयर।